हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एबीबी डीसीएस का आर्किटेक्चर समझाया था थ्योरेटिकली। सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ये फिजिकली कैसे कनेक्ट होते हैं। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ वो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, तभी सही तरह क्लियर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा एबीबी का डीसीएस पैनल है और ये पावर सप्लाईज है। जैसा आप देख पा रहे हैं पहली रो में पावर सप्लाई है जिसमें ये 1 2 3 4 पावर सप्लाई है। पहली दो पावर सप्लाई ये और ये हमारे इंटरनल पैनल के पावर देने के लिए है। जो पैनल में हमारे कार्ड्स लगे हुए हैं, कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, ये उनके पावर के लिए। और ये बाद की दो पावर सप्लाई ये हमारी फील्ड के लिए है, जो फील्ड में हमारी जो पावर जाती है, जैसे पीटी को, एलटी को, और जहाँ भी हमको फील्ड में 24 वोल्ट देनी होती है उसके लिए ये वाली पावर सप्लाई है दोनों। और हमारे इंटरनल पैनल के लिए ये दो पावर सप्लाई है। तो चलिए दो इंटरनल पावर सप्लाई को समझते हैं। एक ये है और एक ये है। अब ये दो पावर सप्लाई आपस में मर्ज कैसे हो रही है? वो मर्ज हो रही है थ्रू दिस डायोड यूनिट। पावर सप्लाई इनपुट में 230 वोल्ट एसी लेती है और आउटपुट में 24 वोल्ट डीसी निकालती है। अब ये दो 24 वोल्ट इसमें जाएंगी, इस डायोड यूनिट में जाएंगी, और फिर ये इसका काम ये होता है बिना किसी प्रॉब्लम के दोनों सप्लाई को मर्ज करे और एक सिंगल 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से हमको निकाल के दे। और ये हमारी जाएगी 24 वोल्ट की बस बार में, जो हमारे सारे कंट्रोलर में जाएगी। सपोज दैट मेरी ये पावर सप्लाई फेल हो जाती है, या फिर ये कनेक्टर या फिर ये वायर टूट जाता है, तो मेरे कंट्रोलर को पावर दूसरी पावर सप्लाई से मिल जाएगी। सेम अगर मेरे दूसरी वाली पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आती है तो पहली वाली पावर सप्लाई करेगा। सो हमारी ये फाइनल 24 वोल्ट डीसी आउटपुट रिटर्न रहेगी। इट्स मीन्स यहाँ पर हमको पावर सप्लाई की भी रिडंडेंसी मिल रही है। इन पावर सप्लाईज के इनपुट में 230 वोल्ट एसी अलग अलग यूपीएस से आ रहे हैं। यूपीएस सप्लाई भी आपस में रिडंडेंट है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट फील्ड की पावर सप्लाई के लिए भी एप्लीकेबल है। अब हमने रिडंडेंट पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम समझेंगे कंट्रोलर्स के बारे में। जैसा कि ये कंट्रोलर 1 है, ये कंट्रोलर 2 है। ये कंट्रोलर आपस में अपने आप को अपडेट करते रहते हैं थ्रू दिस केबल। ये केबल लगी हुई है ये वाली। ये मेरा मास्टर सीपीयू है। अगर मान लो मेरा ये फेल हो गया तो मेरा तुरंत इस कंट्रोलर पे स्विच हो जाएगा, और उसी पॉइंट से जहाँ पे ये कंट्रोलर फेल हुआ था उसी पॉइंट पे ये कंट्रोलर हमारा आ जाएगा। और इसको अपडेट कर रही है ये केबल जो ये यहाँ से इसको अपडेट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको आर्किटेक्चर में बताया था, यहाँ पे दो पोर्ट हैं, एक ये है कंट्रोलर में, एक नीचे यहाँ भी एक दो है। तो यहाँ से ईथरनेट केबल अपनी जा रही है स्विच 1 में, और इधर से जा रही है स्विच 2 में। सेम यहाँ से जा रही है स्विच 1 में, स्विच 2 में। स्विच 1 से सर्वर ए के नेटवर्क 1 में जाएगा, स्विच 2 से सर्वर ए के नेटवर्क 2 में जाएगा। सेम स्विच 1 से सर्वर बी के नेटवर्क 1 में जाएगा, स्विच 2 के सर्वर बी के नेटवर्क 2 में जाएगा। और ये प्रोफिबस डीपी कम्युनिकेशन कार्ड है CI854A। ये एक तरह का मीडिएटर है बिटवीन कंट्रोलर्स एंड रिमोट इनपुट आउटपुट्स थ्रू प्रोफिबस डीपी प्रोटोकॉल। इस प्रोफिबस डीपी से केबल निकल के यहाँ आ रही है CI840A कार्ड में, और इस CI840A के बाद हमारे DIO AIO कार्ड लगे हुए हैं, और ये हमारे फील्ड के वायर कनेक्ट है। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्ड लगा हुआ है TB842। यहाँ से एक पैच कोड जा रही है और वो कनेक्ट हो रही है इधर। तो हमारा ये एक लोकल आयोज है, तो इस वाले आयोज को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है।
तो फिर यहाँ पर हमने पावर सप्लाई के बारे में समझा, डायोड के यूज़ को समझा, इसके कंट्रोलर को समझा, प्रॉफिबस सीपी कार्ड कैसे रिमोट इनपुट आउटपुट्स को कनेक्ट करता है थ्रू प्रॉफिबस, ये देखा। आईओस को कैसे लोकली एक्सटेंड करते हैं, ये देखा। आई होप आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो देखने के बाद ABB DCS का बेसिक सिस्टम आर्किटेक्चर समझ लिया होगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। धन्यवाद।